नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। कथा व्यास श्रीदेवी जी को महादेव से राम को 14 वर्षों का वनवास और भरत का राम के वनवास समर्पण तथा वहीं भगवान राम के आदर्श और त्याग की सारे श्रोताओं की आंखों से अश्रुधारा निकलने लगी। अश्रु आए कि कथा व्यास श्रीदेवी जी जैसी कथा कहने वाली जिस राम कथा की चौपाई को स्वयं सरल और सुंदर ढंग से ऐसा कौन सा ज्ञानी होगा किसी दिन एक सत्यनारायण की कथा एक ब्राह्मण को भोजन करा दो, इतने भर से आपके धन की शुद्धि होगी। कहीं गौशाला है, वहां अपने हाथ से गौ चारे के लिए, गौ सेवा के लिए कुछ दे दो। कहीं वृद्धाश्रम है, वहां अपने हाथ से यदि आपको लगता है सेवा हो रही है तो दे दो। इससे क्या होगा? इससे अशुद्ध धन भी शुद्ध हो जाएगा। और यदि ऐसा नहीं करोगे तो वो जो अशुद्ध द्रव्य आया वो आपके बुद्धि को भी अशुद्ध ही करेंगे, आपके विचारों को भी भ्रष्ट करेंगे। तो यहाँ पर श्री राम कह रहे हैं, लक्ष्मण, पहली चीज ब्राह्मण के चरणों में प्रेम और श्रद्धा भक्ति का साधन का कि मैंने जीवन में कोई तो शुभ कर्म किया था जो मुझे राम जी के चरण मिल गए। अगर भगवान कहेंगे कि चरण धोले तो इसमें मेरा कोई साधन नहीं, मेरा कोई कर्म नहीं, मैं तो भगवान कह रहे हैं इसलिए चरण धो रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही सच्चा भक्त, सच्चा साधक, उसके अंदर दीनता इतनी होती है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझसे अगर कुछ हो रहा है तो कराने वाले आप ही हैं। और ये बात जो याद रखेगा उसको कभी कभी भगवान पूछने वाले थे तब तक घाट, ये दूसरा घाट आने वाला था जहाँ भगवान को उतरना है। फिर इसने एक बार नाव मोड़ दी। भगवान ने कहा, भैया कर क्या रहा है तू? ना इस घाट पर जाने दे रहा, ना इस घाट पर तू कर क्या रहा है? इसने कहा, महाराज मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर घाट पर मैंने नाव लगा दी 2 मिनट आपको नाव से उतरने में लगेंगे और आप चले जाएंगे, मुझे क्या मिलेगा? भगवान बोले, क्या मतलब? केवट ने कहा, जब तक मेरी नाव में आप बैठे हो ना तब तक तो मेरे हो, है ना? तब तक तो मुझे आनंद मिल रहा है, दर्शन मिल रहा है, दर्शन का लाभ मुझे पूरा पूरा मिल रहा है। और किनारे लगा दूंगा तो आप चले जाओगे। तो एक बात मैं ऐसा सोच रहा हूँ, केवट ने कहा भगवान से, देखो प्रेमी परमात्मा से क्या क्या कुछ नहीं कह देता। केवट ने कहा, मैं ये सोच रहा हूँ 14 वर्ष तक आप बिल्कुल फ्री हो, आपको कोई काम तो है नहीं, काम सेवा आपकी यही करूँ, आपको भी आनंद और मुझे भी आनंद। लक्ष्मण भैया से रहा नहीं गया, भैया तेरे लिए 14 वर्ष के लिए आए थे क्या? तू मतलब भगवान मिल गए तो भगवान को पकड़ कर ही रहेगा क्या? तेरे लिए भगवान 14 वर्ष के उनके लिए आए। भगवान बोले कि क्या मतलब? तो लक्ष्मण जी ने कहा, हो सकता है मतलब कह दिया उतरा ही नहीं लोगों पर, यहाँ चाहिए जरूर इसको कुछ, इसीलिए प्रणाम करना। भगवान ने कहा, लक्ष्मण भैया उसने भले ही कह दिया वो कि उतरा ही नहीं लोगों पर, देना तो हमें चाहिए। भगवान ने देने का संकल्प मन में आया राम जी के, पर हाथ में कुछ है नहीं, दे क्या? सो जानकी मैया ने पिया ये कीसिए जान निहारे। और क्या सुंदर दर्शन है, एक क्षण के लिए सुंदर। ये भारत की माँ है। आज भी इसीलिए तो हम भारतीय स्त्री को किसी रूप में देखना चाहते हैं, तो किस रूप में? सीता जी के रूप में ही आज हम भारतीय महिला को देखना चाह रहे हैं। आज भी आदर्श है श्री जानकी भारतीय महिलाओं की, है ना? महिला कैसी हो, जानकी जैसी, बहू कैसी हो, जानकी जैसी हो, बेटी कैसी हो, जानकी जैसी, यही तो बात है।
श्री भगवान के मन में कुछ देने का भाव पैदा हुआ और पति के मन में कभी कुछ ऐसा भाव जागे और साधन ना हो, व्यवस्था ना हो, तो भारतीय नारी का ये रूप है कि जैसे जानकी ने अपनी प्रिय अंगूठी उतार करके दे दी, वैसे ही। और ऐसा कई बार हुआ भी है कि भारतीय महिलाओं ने अपने गहने जेवर बेच करके पति का सहयोग किया है, ऐसा भी हुआ है। और आज भी करते हैं, सब एक जैसे नहीं है। आज भी बहुत सारी हमारी माताएं जो बैठी है ना, वो आज भी उन संस्कारों से पोषित हैं। परिवार पर थोड़ा सा भी अगर कोई संकट काल आ जाए, कोई ऐसी विपत्ति का समय आ जाए, तो ये उस विपत्ति से बाहर निकालने के लिए वो तिजोरी भी खोल देती है कई बार, जिसका आपको पता ही नहीं होगा। केवट से कहा उतराई लेते, केवट ने चरण पकड़ लिए, महाराज मुझे उतराई नहीं चाहिए। भगवान बोले क्यों? ये नाव चला रहा है तो इसी से तो तेरा परिवार पल रहा है, तो अगर ऐसे उतराई नहीं लेगा तो परिवार को कैसे पालेगा? इसने बड़ा सुंदर कहा, इसने कहा महाराज यदि आपके पास कुछ देने लायक होता और आप अपना दे रहे होते तो भी ले लेता, लेकिन आपने मैया की, जानकी की अंगूठी मुझे देने का प्रयास किया है। मैं इस भारत का वासी हूँ, मैं इस देश का निवासी हूँ। यहाँ पुरुष अपने जीवन भर परिश्रम करके घर की बहन को, बेटी को, पत्नी को, माता को उसका श्रृंगार करता है, उसके लिए आभूषण, उसके लिए वस्त्र लाला करके देता है, उसका उतार तो केवट बोला मैं माँ की अंगूठी ले लूं तो इससे ज्यादा बड़ा पाप नहीं हो सकता। हम तो अपनी माताओं का श्रृंगार हो गया। महारानी विकल भाव से गमन करने लगी। गुरुदेव वशिष्ठ जी को सूचना हुई, वशिष्ठ जी महाराज आए, शरीर को सुरक्षित किया और भेज के 2 दूतों को भेज दिया, श्री भरत और शत्रुघ्न को लेकर के आओ। अच्छा, भरत जी अयोध्या से कितनी दूर है? ननिहाल से अयोध्या में अनर्थ शुरू हुआ, षड्यंत्र शुरू हुआ। कुबुद्धि मंत्रा ने कैकेयी के मन में जो कपट का बीज डाला, उस दिन से भरत को वहां आभास होने लगा। ईश्वर ने मनुष्य जो बनाया ना, ईश्वर की सबसे अद्भुत रचना है। आपका बहुत प्रिय कोई व्यक्ति कितना दूर हो, लेकिन उसके साथ थोड़ा भी गलत कुछ कर जाए तो मन यहाँ संकेत कर देता है कि कुछ तो हुआ। सब लोग किया भरत ने, कैकेयी ने कहा भरत सब ठीक है, अब शब्दों पर ध्यान देना, तात बात में सकल सवारी। भरत जी से बोली थी वैसे सब बिगड़ने वाला था, पर मैंने सब बना लिया। कैकेयी, भरत जी बोले सब बन गया। कैकेयी बोली कछुक बात कछुक काज विद बीच बिगाड़े, थोड़ा सा काम बिगड़ गया, बिगाड़े। भरत जी बोले बिगड़ क्या गया? भरत जी ने ये पूछा बन क्या गया? भरत जी ने कहा बिगड़ क्या गया, पहले वो बता। और तब कैकेयी जो बोली कठोरता भी आंसू बहा दे, ऐसा कैकेयी बोली। कछुक काज विद बीच बिगाड़े, भूपति सुरपति पुर पग धारे। भूपति मतलब महाराज दशरथ अब स्वर्गवासी हो गए और महाराज दशरथ का प्राणांत हो गया। ये कैकेयी कह रही थोड़ी सी बात बिगड़ गई, बाकी सब सही हो। एक स्त्री के लिए पति की महत्ता क्या होती है, सौभाग्यवती नारी ही जानते हैं। एक पुत्र के लिए, एक
बेटा बेटी के लिए पिता की अहमियत क्या होती है ये वही जानते हैं। भले ही जीवित रहे तब तक समझ ना आए, लेकिन जब वो स्थान रिक्त होता है ना तब समझ आता है। श्री भरत रे हित हमार, देखो क्या बढ़िया था, सौंप देती राम जी की सेवा में मेरा जीवन लग जाता तो मेरा हित होता। धन्य लक्ष्मण बड़ भागे रोए मेरा लक्ष्मण सौभाग्यशाली। परिवार के विषय में जिसने सोचा नहीं, राम प्रेम में सब कुछ छोड़ करके जो चला गया, मुझसे छोटा लक्ष्मण मुझसे ज्यादा सौभाग्य। कैकेयी ने समझाने की कोशिश की, भरत जिसके पास सत्ता होती है, भरत जिसके पास सिंहासन होता है, सारी दुनिया उसके होती है। भरत ने कह दिया बस अब ज्यादा कुछ कहने, राम विरोधी मुख तो मैं देखना भी नहीं चाहता। आज से मेरा निर्णय, आप मेरे स्वर्गीय पिता की धर्म पत्नी है, इस नाते नित्य आऊंगा, प्रणाम करूंगा, आपकी सेवा में जो चाहिए वो सब सेवा उपस्थित करूंगा, लेकिन आज से आप भरत की मां संबोधित नहीं करूंगा। जो ना मेरे राम का सो न मेरे। श्री भरत के आंसुओं को पहुंच गई है। भरत ने पूछा मां क्या हुआ? कौशल्या ने कहा भरत संसार में मुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली नारी कोई नहीं, जिसका राम जैसा बेटा सीता जैसी बहू हो, उससे ज्यादा सौभाग्यशाली कौन हो? लेकिन सबसे ज्यादा कष्ट इस बात का है जब वही राम पितु आयस भूषण बसन ताप तजे रघुवीर। संध्या समय पिता का आदेश आया, कल सुबह सिंहासन मिलेगा। उदासी नहीं थी, मैं उस राम की माँ हूँ, इतना बड़ा सौभाग्य किसको मिलेगा? और माँ मानो भरत को देख कर जो कौशल्या अपने भावों को अभी तक भीतर बंद किए थे वो फूट पड़े। और आज श्री भरत ने विकल भरत दो भाई कौशल्या के हृदय लगाए। मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपके सामने ये प्रार्थना जरूर कर रहा हूँ, मेरे भैया जहाँ होंगे, मेरे भगवान जहाँ होंगे, वहाँ मैं जाऊंगा और उनको प्रार्थना करके, उनको मना कर कैसे भी लौटा करके लाऊंगा। श्री राम राज सिंहासन पर बैठे, ये आदेश कब दिया था? तो गुरुदेव ने कहा ये एक दिन पहले संध्या के समय। कहाँ से दिया था? बोले इसी सिंहासन पर बैठकर संपूर्ण मंत्रियों के बीच में, सारी अयोध्या के प्रजा के बीच में मेरे पिता ने, वशिष्ठ जी ने कहा आपके पिता ने व्रत, सबके बीच में ही आदेश दिया था कल सुबह राम को राज सिंहासन पर युवराज पद पर अभिषेक करूंगा। श्री भरत ने कहा अगर मुझे राजा बनना है, ये कहाँ पिता ने आदेश दिया? सिंहासन पर बैठ करके दिया उसको, वो भी तो वचन था कि मेरा कल सुबह राम राजा होंगे, वो भी मेरे पिता का वचन ही था, उसे पहले निभाना था। लेकिन आप कभी करना चाहिए कि पहले हम खाते, बाद में लोगों को प्रसाद देना, कौन सा ठीक है? गुरुदेव ने कहा भरत पहला वाला ज्यादा ठीक है, पहले भगवान को प्रसाद लगाओ, बाद में हम आप सब उसको प्रसाद रूप में पाए। तो श्री भरत ने गुरुदेव के चरणों को पकड़ लिया। गुरुदेव यदि सिंहासन पर पहले भरत को बिठा दिया और बाद में 14 वर्ष के बाद राम आए और मैं लौटा करके कहूँ कि आपका सिंहासन है, तो मेरा झूठा भगवान को मिलेगा और मैं ये कभी कर नहीं सकता।
मिल जाए भगवान। पहली बात तो मैं ये कह दूं, संसार का भाई संपत्ति को बांटता है और मेरे भाई ने मेरी विपत्ति बांट ली। इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ भरत जी भरत जी ने चरणों में सिर दिया। महाराज अब ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, आपका भाव तो पिता के वचन पालन में बंधे रहने का है, तो कोई बात नहीं, मुझे कुछ सहारा दे दीजिए। और भगवान ने प्रभु करी कृपा पांव ही दी। भगवान ने पादुका दी। श्री भरत ने पादुकाओं को सिर पर धारण कर लिया और भगवान की परिक्रमा की, चरणों में प्रणाम किया और आखिरी निवेदन किया। महाराज इन चरण पादुकाओं के सहारे 14 वर्ष के आखिरी दिवस तक आपकी प्रतीक्षा करूंगा, लेकिन यदि 14 वर्ष व्यतीत हो गए और आप लौटकर नहीं आए तो आप जहां हो वहां समझ लेना अब आपका भरत इस दुनिया में नहीं। मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा पर आपके बिना जीवित नहीं।